वेलकम है दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। बायोलॉजी विद अमित में। ठीक है, हमने पढ़ा था नरेशन, और नरेशन में हमने देखा था कुछ प्रोनाउन चेंज कैसे होते हैं, कुछ बेसिक रूल्स हम जाने थे। आज उसी पे डिपेंड कुछ हमने एक्सरसाइज लिखी, आइए आपके साथ मिलकर बनाते हैं। ठीक है, आइए। शी सेड आई कांट हेल्प यू एट दिस टाइम। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या होता है, हमने आपको बताया था ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है आरवी, और ये हमारा क्या होता है आरएस, रिपोर्टिंग स्पीच बताया था। ठीक है, आइए इसको मिलकर हम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए रिपोर्टिंग पर हमने कहा था जब पास्ट में होगा तभी आगे के रिपोर्टिंग स्पीच टेंस चेंज होंगे। तो सी सेड है तो सेड के बाद कुछ है नहीं, तो उसको ऐसे एज इट इज रहने देंगे। कामा के स्थान पर हम दैट लगाते हैं, और आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे सी हो जाएगा। और कैन नॉट है, ये कांट है, तो कैन का हमने क्या बताया था, कुड बताया था, तो सी कुड और नॉट अपने आप में हो जाएगा। हेल्प हो जाएगा। यू किसके साथ बदलता है, यू किसके अकॉर्डिंग बदलता है, हमने आपको बताया था। ठीक है, यू हमारा बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे मान के देखिए जिस सेंटेंस में, जिस रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो वहां पर हम मान के चलते हैं मी है। ठीक है, अगर मी है हम यहाँ पे हमेशा मान के चलते हैं मी है। अगर यहाँ पे मी है तो यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, तो यहाँ पर हम मी कर देंगे। ठीक है, एट वैसे रह देंगे। और दिस टाइम का हमने क्या बताया था, दिस का क्या बताया था, दिस का हमने दैट बताया था, दैट में चेंज होता है, दैट हो जाएगा, और टाइम वैसे एट इज रहेगा। ये हो गया हमारा। ठीक है, देखिए ही सेड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। देखिए अब ये एक फ्रेज है, क्या है बाबू, ये एक फ्रेज है, ये एक फ्रेज है। और फ्रेज को और इडियम को, यूनिवर्सल ट्रूथ को, ये सब हमने बताया था चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, वैसे के वैसे रहते हैं। तो ही सेड ऐसे हो जाएगा, पास्ट में है तो ही सेड, कामा के स्थान पर दैट हो जाएगा, और ये हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसमें टेंस चेंज नहीं होते क्योंकि ये फ्रेज है। फ्रेज, हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल मूवमेंट और यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सब चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये हो गया। ही सेड टू मी, अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आया यानी सेड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे, टोल्ड, ही टोल्ड मी, और कामा को स्थान पर हम दैट का यूज करेंगे, दैट हो गया। आई किसके अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ ही हो जाएगा। और जब यहाँ ही हो गया, ही के साथ क्या आता है, बिल आता है, तो बिल का सेकंड फॉर्म मतलब सेल का सेकंड फॉर्म यहाँ शुड होना चाहिए, लेकिन यहाँ सब अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर आ गया तो यहाँ पे वुड का यूज होगा। ठीक है, वुड कम हो गया, कम टू मीट। अब यहाँ पे यू है, यू किसके अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ मी है तो यहाँ मी कर देंगे। और टू नाइट का क्या बताया था, लास्ट नाइट बताया था मैंने, चेंजेस बताए थे लास्ट नाइट। ठीक है, ये हो गया हमारा। ही सेड टू मी आई नो यू, देखिए यहाँ पर ही सेड टू है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ही टोल्ड मी, कामा के स्थान पर दैट आ जाएगा, दैट आ गया। आई बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही, तो ही हो जाएगा। ये देखिए किसमें जा रहा है, प्रेजेंट में, तो इसको पास्ट में कर देंगे। ये प्रेजेंट में जा रहा है, इसको हम पास्ट में करेंगे, ही न्यू हो जाएगा, न्यू। और यू किसके अकॉर्डिंग बदलता है, ऑब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मी है तो मी हो जाएगा। ठीक है, काम हट जाएगा। ये हमारे कुछ एग्जांपल थे जो हमने आपको कल बताए थे, प्रोनाउन बेसिक रूल के चेंज। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। ठीक है, आइए पढ़ते हैं आपके साथ इंट्रोगेटिव। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव में मैंने 5 रूल लिखे हैं, ये देखिए क्या क्या रूल होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम क्या करते थे अफर्मेटिव में, सेड टू को टोल्ड में या टेल में या टेल्स में चेंज करते थे। ठीक है, यहाँ पर दोस्त हम आस्क्ड, रिक्वायर्ड, इंट्रोगेटेड या क्वेश्चन में चेंज करेंगे। अभी हम इसके रिलेटेड एग्जांपल भी देखेंगे। अभी फिलहाल आप सेड टू को आस्क्ड, रिक्वायर्ड, इंट्रोगेटेड और क्वेश्चन, इसमें चेंज होंगे। ठीक है, आप ये समझते रहिए। क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे लास्ट में कुछ भी होता है, मान लीजिए मी के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप का यूज करेंगे। इसका मतलब ये है कि इसके बाद वाला क्या मैंने रूल लिखा, ये देखिए, इनडायरेक्ट बनाते समय फॉर्मेशन इंट्रोगेटिव में नहीं होगा। अगर इंट्रोगेटिव में नहीं होगा इनडायरेक्ट बनाते समय बाबू, अगर इंट्रोगेटिव में नहीं होगा यानी कि तभी तो फुल स्टॉप का यूज होगा, इंट्रोगेटिव में नहीं होता। इसका मतलब ये है अगर कुछ भी हमारा डायरेक्ट में आया है इंट्रोगेटिव, जब उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको असर्टिव मतलब इसको सिंपल टेंस में ले जाकर हम बनाएंगे और फुल स्टॉप का यूज करेंगे। इसीलिए हमने लिखा इनडायरेक्ट बनाते समय फॉर्मेशन इंट्रोगेटिव में नहीं होगा, उसको हम बनाएंगे असर्टिव में ही। ठीक है, और कामा को चेंज करेंगे किसमें, इफ या बीदर में, मतलब क्वेश्चन वर्ड में जैसे हम दैट का यूज करते थे वहां पर हम यूज करेंगे इफ या विदर, डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड में, इंट्रोगेटिव में। ठीक है, इंट्रोगेटिव में दैट के स्थान पर इफ या विदर का यूज करेंगे। ठीक है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन फैमिली, डब्ल्यूएच मतलब क्या बताया था हमने, हाउ, व्हेन, व्हाई और हाउ हो गया, व्हेन, हाउ, व्हाई
हु, ये सब WH क्वेश्चन हमारी फैमिली होती है, इसमें कंजक्शन का यूज नहीं करते हैं। इसीलिए हमने लिखा है कि डाइट को, डाइट एक कंजक्शन होता है, डाइट का प्रयोग ना करके हम इफ या विदर का प्रयोग करेंगे। इसीलिए हमने यहाँ लिखा WH क्वेश्चन फैमिली में कंजक्शन का यूज नहीं होता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे आपके साथ हम मिलकर बनाते हैं। आइए देखते हैं। देखिए दोस्त, इंट्रोगेटिव में हमने 4 सेंटेंस लिखे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसका कैसे बनता है और कैसे हम बनाते हैं। आइए देखते हैं। देखिए हमने क्या बताया था, ये हमारा आरएस है, जैसा कि हमने बताया था रिपोर्टिंग स्पीच। ये हमारा आरबी है, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक इंट्रोगेटिव है। ठीक है, इंट्रोगेटिव है। ठीक है, अच्छा इंट्रोगेटिव में हमने क्या बताया था, सेट को किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड या एक्सक्लेम्ड या क्वेश्चन या इंट्रोगेटेड। ठीक है, तो सी सेट टू को हम चेंज करेंगे आस्क्ड, मी ऐसे रहेगा। कॉमेंट का जगह हमने क्या बताया था आपको, इफ या बीदर, तो इफ हम लगा देंगे। अब देखिए है तो डू, लेकिन देखिए प्रेजेंट में जा रहा है, लेकिन अब इसको हमें बनाना है किसमें, असर्टिव में। मतलब इंट्रोगेटिव को हटाकर इंट्रोगेटिव को चेंज करना है असर्टिव में, उसके साथ साथ टेंस भी चेंज होंगे। अब देखिए प्रेजेंट में है तो हमारा पास्ट में बनेगा, ऑब्वियसली बात है, बेसिक रूल के अकॉर्डिंग। तो डू है, तो अब इसको बनाना जब हमें असर्टिव में है, तो इस डू को हम यहाँ कहीं लाकर हम अगर इसको हम बनाते प्रेजेंट में, अगर हम इसको आपसे बोले डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, तो आप इसको इंट्रोगेटिव का आप रिप्लाई कैसे दोगे, हाँ मैं आपको जानता हूं, या बोल दोगे क्या तुम जानते हो, क्या तुम मुझे जानते हो, हाँ मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, ये आएगा ना। तो अगर अब इसका टेंस बनाएंगे सिंपल में, आई नो यू होगा, आई नो यू। ठीक है, अब इसी को हम बनाने, इसको हम बोल रहे हैं पास्ट में बनाइए, इसी को हमें पास्ट में बनाना है। ठीक है, तो इसको पास्ट में जब बनाएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, यू बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मी है तो यहाँ आई आ जाएगा, क्योंकि आप आंसर देंगे आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, तो यू बदला ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई हो गया। देखिए अब नो है, यहाँ पे प्रेजेंट था, जब पास्ट में जाएगा और जब असर्टिव बनाएंगे, सिंपल बनाएंगे, तो न्यू नहीं हो जाएगा। अब इसको हम बोले आपको बनाने को, तो आई न्यू यू हो जाएगा ना, आई न्यू यू, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट में चेंज होता है। तो यहाँ पे नो है तो यहाँ पे न्यू कर देंगे, न्यू, और मी बदलता है किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सी है यहाँ पर, तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्टिव बन के आएगा तो हर हो जाएगा। ठीक है, और इसको फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे, इंट्रोगेटिव हटा देंगे, ये हो गया हमारा। चलिए ठीक है, दूसरा देखते हैं। ये WH क्वेश्चन फैमिली का सेंटेंस है, ये तीनों WH क्वेश्चन फैमिली के सेंटेंस हैं। इसको आइए देखते हैं आपके साथ। देखिए रिपोर्टिंग पर हमारा तो ऑब्वियसली ऐसे ही बनेगा सी। अब देखिए यहाँ पर व्हाट है, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम क्या कर रहे हो, तो मैंने उससे पूछा, उसने मुझसे पूछा, तो सी आस्क्ड, आस्क्ड हिम हो जाएगा। कॉमेंट कॉमा के जगह क्या लगाएंगे, WH क्वेश्चन फैमिली में कंजक्शन का यूज नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, WH क्वेश्चन फैमिली में कंजक्शन का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पर वाट को वाट ही रहने देंगे बाबू। WH क्वेश्चन फैमिली में किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसको एज इट इज लिख देते हैं। व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, उसको वैसे ही लिख देते हैं, लेकिन बाकी के जो हमारे बचते सेंटेंस है रिपोर्टिंग स्पीच में, उसको हम बनाएंगे असर्टिव में। अब देखिए ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जा रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस किसमें चल रहा है, पास्ट कंटीन्यूअस में। अगर अब मैं तुमसे पूछूं तुम क्या कर रहे हो, तो रिप्लाई क्या दोगे, आई कुछ भी कर रहे हो, मान लो मैं तुम क्या कर रहे हो इस समय, नाउ तुम अभी क्या कर रहे हो, कोई भी कुछ भी रिप्लाई दोगे, तो मैं अभी ये कर रहा हूं, आई एम प्लेइंग, ये बोल दोगे ना, आई एम प्लेइंग, प्लेइंग नाउ, तो ये रिप्लाई दोगे। अब इसको मैं बोलूं आप पास्ट में चेंज कर दो, पास्ट में चेंज करने का मतलब क्या होता है, पास्ट में चेंज कर दो मतलब देखिए आई एम की जगह पे वर या वाज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो देखिए यू बदलता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग इस रिपोर्टिंग वर्ब के, तो यहाँ हिम है तो व्हाट ही हो जाएगा। अब ये देखिए ही के साथ वाज आता है तो वाज कर देंगे। ठीक है, अब डूइंग वैसे रहने देंगे, डूइंग हो गया हमारा। और नाउ को किसमें चेंज करते हैं, देन में चेंज करते हैं, मैंने आपको बताया था। और क्वेश्चन मार्क की जगह पर फुल स्टॉप का यूज कर देंगे, ये हो गया ही वाज डूइंग देन। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। She said to me when, ये भी WH क्वेश्चन फैमिली का है, तो इसको कॉमेंट कॉमा के जगह पे WH क्वेश्चन फैमिली ही रहने देंगे, when हो गया हमारा। अब इसको सिंपल सा ऐसे चेंज कर देंगे, he asked me when। अब देखिए you will give you give my money back, तुम मेरे पैसे कब दोगे, तो आप क्या बोलोगे, मैं आपके पैसे जल्द ही दे दूंगा या 2 दिन में दे दूंगा, यही बोलोगे ना। मतलब उसका रिप्लाई आप असर्टिव में दोगे, तो जब रिप्लाई असर्टिव में रहेगा तो इनडायरेक्ट आंसर में मैंने क्या बोला था कि असर्टिव में ही चेंज करेंगे, तो when हो गया। और you बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, me है तो I हो जाएगा। अब यहाँ पे bill है, बिल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये चेंज होता नहीं है, लेकिन प्रोनाउन चेंज होता है। बिल का पहले बताया था, वुड बताया था, और वुड
बिल के अकॉर्डिंग यहाँ वुड होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पर सेल आता है तो यहाँ पे शुड हो जाएगा, शुड हो गया। गिव तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब माई है, माई किसके अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ही है तो हिज हो जाएगा, हिज मनी, मनी और बैग, और क्वेश्चन मार्क की जगह पे फुल स्टॉप का यूज, ठीक है। ही आस्क्ड मी, डबल क्वेश्चन फैमिली वैसे रहने देंगे, फिर उसको बाद के जो सेंटेंसेस को असर्टिव बनाना है हमको, तो यू बदला ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ आई हो गया। आई के साथ सेल आता है, लेकिन सेल का शुड होगा, ये मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद सारा वैसे रहेगा, गिव हो गया। फिर माई बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है ये, फर्स्ट पर्सन से बदलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ही था तो हिज हो गया, मनी बैग, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, अगर ये पॉसेसिव केस में है तो सब्जेक्ट का भी पॉसेसिव केस ही आएगा। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस में होता, अगर माइन होता तो यहाँ तब भी ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। जैसे अब यहाँ पे कहा मैंने किया था, देखिए आई नो हर, तो यहाँ पे देखिए, अच्छा हिम का, ही का पॉसेसिव और ऑब्जेक्टिव केस एक ही होता है, हिज, ठीक है। और अगर सी का भी यूज होता है हर और हर, लेकिन जैसे आई का होता है माई, माइन, भी का होता है अस, आवर। अस जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन आवर जो होता है हमारा पॉसेसिव होता है, वो पॉसेसिव के लिए लगाते हैं। आवर के बाद कोई भी जरूर हमेशा याद रखिएगा नाउन आएगा, लेकिन अस के बाद कोई भी नाउन आने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी होता है। लेकिन आवर हमारा है, आवर का मतलब पॉसेसिव होता है। पॉसेसिव कब बात करेंगे, जब आप कहेंगे कि ये हमारी कार है, तो आवर कार लिखेंगे ना, या माई कार लिखेंगे, तो पॉसेसिव का यूज होगा। तो चेंज करते समय अगर डायरेक्ट में माई है, ऑब्जेक्टिव है, तो वहां भी ऑब्जेक्टिव लाएंगे, और पॉसेसिव है तो पॉसेसिव ही लाएंगे, ठीक है। देखिए दोस्त, अब हमारा पांचवा है, एवरीवन सेड हाउ वेल शी सिंग्स, वो कितना अच्छा गाती है। अब वो एक्सप्लेन कर रहा है बाबू, ठीक है। देखिए हाउ वेल शी सिंग्स, वो कितना अच्छा गाती है, तो एवरीवन ऐसे रहेगा। सेड को चेंज करेंगे एक्सक्लेम में। एक्सक्लेम में क्यों यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, क्योंकि वो उससे पूछ रहा है, आप एक्सप्लेन करिए आप कितना अच्छा गाती हैं। हम आपसे बोल दें आप कितना अच्छा लिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं बोल दूं हाउ राइट टू सिंग, हाउ राइट टू यू वेल, या फाइन, या गुड, एक्सीलेंट, आप कितना अच्छा लिख रहे हैं। तो आपको मैं एक्सप्लेन कर, आप मुझे एक्सप्लेन करोगे ना, आप मुझे एक्सप्लेन करोगे, मैं ऐसे लिखता हूं, इस प्रकार लिखता हूं, एक्सप्लेन करोगे। तो यहाँ पर एवरीवन एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है, एक्सप्लेन हो जाएगा, एक्सप्लेन। और ये डब्ल्यू क्वेश्चन फैमिली ऐसे रहेगा। अब इसको हम बनाएंगे, ये देखिए हमारा सिंग्स है, प्रेजेंट में है, तो इसको हम असर्टिव में पास्ट में बनाएंगे। तो सी सिंग है तो सिंग संग हो जाएगा, संग, और वेल ऐसे आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। सिंग हमारा प्रेजेंट में था, इसको हम लाके पास्ट बना के सिंग संग संग होता है, तो संग हो गया। बाकी सारा हमारा ऐसे ही है, ठीक है। ये हमारा इंट्रोगेटिव का हो गया, ठीक है। समझ में आ गया कुछ बातें। अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्त, हमारे 4 सेंटेंस मैंने और लिख रखे हैं, इसको भी बनाते हैं इंट्रोगेटिव आपके साथ, ठीक है। देखिए ही सेड टू मी वेयर यू गोइंग, वेयर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। देखिए ये हमारा प्रेजेंट में है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, ठीक है दोस्त। ये हमारा किसमें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है। She said to me, अब देखिए वेयर है, यहाँ पे डबल क्वेश्चन फैमिली है, तो यहाँ पे सेड टू को आस्क में चेंज करेंगे, ठीक है, आस्क या इंट्रोगेट कुछ भी लिख सकते हैं, मी। अब देखिए कामा के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, डबल क्वेश्चन फैमिली है तो इसमें कंजक्शन का यूज नहीं होता है, यही उठा के यहाँ पे रख देंगे बीच में, ठीक है। अब देखिए बचे हुए सेंटेंस को, बचे हुए रिपोर्टिंग स्पीच को हम असर्टिव बनाते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, अब इसका प्रेजेंट में जब, सॉरी प्रेजेंट में है, और जब इसका पास्ट में बनाएंगे तो आर की जगह वाज हो जाता है, और यू बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ मी है तो यू हो जाएगा आई में, ठीक है। अब देखिए यहाँ आर आई के साथ क्या आता है, वाज या वर आता है, तो यहाँ पे वर हो गया, ठीक है। और गोइंग का गोइंग ही रह जाएगा, क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप का यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए वी सेड टू यू डिड यू फिनिश योर होमवर्क, देखिए ये भी हमारा पास्ट में है, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए ये इंट्रोगेटिव है, मतलब यहाँ पे डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा इंट्रोगेटिव है, इसी का हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है। और जब हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा तो कामा और गामा के बीच में के स्थान पर इफ या बीदर का यूज करते हैं, ठीक है। इफ हो गया, इसको हम ऐसे लिख देंगे वी आस्क्ड यू इफ। अब देखिए बचे हुए सेंटेंस को हम असर्टिव में बनाएंगे। तुम अब देखिए पास्ट में था तो पास्ट किस में चला था, पास्ट परफेक्ट में, तो यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ऑब्जेक्ट में भी, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में भी यू है, तो हम यू को यू ही रहने देंगे, ठीक है। समझ में आई बात। देखिए हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है
यू वो बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में भी यू है तो यू का यू ही तो होगा दोस्त, यू हो गया। अब देखिए पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा पर जब पास्ट इंडेफिनिट तो यू हैड हो जाएगा और फिनिश का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फिनिश्ड। अब देखिए योर है, योर भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, यू है तो यहाँ पे योर ही रहेगा और होमवर्क ऐसे हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव को हटाकर फुल स्टॉप का यूज करेंगे। He said to him, Do you live in फैजाबाद? क्या तुम फैजाबाद में रहते हो? उसने मुझसे पूछा। तो he asked him। अब देखिए यहाँ पर इसी का हेल्पिंग का यूज हुआ है तो यहाँ पर कंजक्शन का यूज होगा। कंजक्शन का यूज सिर्फ WH क्वेश्चन फैमिली में नहीं होगा। WH क्वेश्चन फैमिली को एज इट इज उठाकर कामा एंड गामा के स्थान पर हम रख देते हैं, बाकी बचे हुए सेंटेंस को हम असेंटिव में बनाते हैं और उसके प्रोनाउन और उसके टेंस एज लाइक सिंपल टेंस की तरह ही चेंजेबल होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डू है तो ये हमारा पास्ट में, इसको हम प्रेजेंट में बनाएंगे तो कामा एंड गामा के स्थान पर क्या लगेंगे? इफ या विदर, इफ हो गया। अब बचे हुए सेंटेंस को, बचे हुए हमारे रिमेनिंग जो हमारा सेंटेंस है उसको हम किसमें बनाएंगे? पास्ट में, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट में था। तो यू लिव इन फैजाबाद है तो यू बदलेगा किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हिम है तो यहाँ पर ही हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा प्रेजेंट में है तो हम पास्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही लिव्ड हो जाएगा और इन फैजाबाद। और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप। ठीक, माय मदर सेड टू मी व्हाट डू यू वांट? तुम क्या चाहते हो? अब देखिए यहाँ WH क्वेश्चन फैमिली आ गया। यहाँ पे इफ या विदर का यूज ना कर हम इसी को यहाँ पे बीच में रख देंगे। उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस को हम असर्टिव में बनाते हैं। पहले यहाँ देख लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब का हमारा ऐसे ही रहेगा, माय मदर सेड टू को हम बदलेंगे आस्क्ड में मी और WH क्वेश्चन फैमिली बीच में आ जाएगा कामा कामा के स्थान पर। बचे हुए रिमेनिंग सेंटेंस को हम असर्टिव बनाएंगे। अब देखिए प्रेजेंट में डू है तो यहाँ पे डिड हो जाएगा, यानी पास्ट में जाएगा, जरूरी नहीं है डिड हो, इसको असर्टिव में बनाना है। तो असर्टिव में बनाने के लिए इंट्रोगेटिव तो यूज करना नहीं है। तो व्हाट डू यू वांट? तुम क्या चाहते हो? मैं पढ़ना चाहता हूं। आप ये बोलोगे मैं पढ़ना चाहता हूं तो असर्टिव बन गया। अब मैं पढ़ना चाहता हूं का पास्ट जब बनाएंगे, मैं पढ़ना चाहता था तो यहाँ पे यू बदलेगा किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मी, तो यू हो जाएगा आई और वांट का हो जाएगा वांटेड, आई वांटेड, मैं चाहता था। और क्वेश्चन मार्क के साथ फुल स्टॉप। ये हमारे बचे हुए सेंटेंस थे। ठीक है, अब हमारे इसमें एक चीज बचा हुआ है जो हमारा होता है वो अफर्मेटिव इन रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, रिप्लाइड इन नेगेटिव। जैसे मैंने बोल दूं आपसे कि ये जैसे ये था, he said to me do you live in फैजाबाद, यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे एक सेंटेंस में लिख दूं कि नो, यहाँ पे ऐसे करके लिख दूं नो। तो यहाँ पे जो आस्क्ड लिखते हैं ना बाबू, यहाँ पे आस्क्ड, तो he replied in negative, यहाँ पे आस्क्ड जगह पे हो जाएगा। वो मेरा बचा हुआ है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। फिलहाल ये देख लीजिए, इतना बेसिक जो है मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ वो जान लीजिए कि अगर नो आ गया, ये नो यहाँ भी आ सकता है। देखिए डू यू लिव इन फैजाबाद, यहाँ पे अगर आगे आ जाए डू के आगे आ जाए नो, नो डू यू लिव इन फैजाबाद, तो यहाँ पे जब नो आ गया तो इन रिप्लाइड, ही रिप्लाइड इन नेगेटिव, और अगर यस आ गया ही रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। उसको हम कल बताएंगे, हमारा बचा हुआ है। ठीक है, देखिए हमारे आज के इंट्रोगेटिव सारे खत्म हो गए। कुछ एडवांस लेवल के हमारे बचे हैं जिसमें आता है यस आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, नो आई रिप्लाइड इन नेगेटिव। जैसे यहाँ पर हमारा नो लिख के आ जाता है डू के पहले, तो यहाँ पर आज जगह हम लिखेंगे आई रिप्लाइड इन नेगेटिव, इन नेगेटिव। अगर यस लिख के आ जाता है आई लिव इन फैजाबाद, तो इसको लिख सकते हैं आज जगह पर इन अफर्मेटिव, आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। कुछ एडवांस लेवल के हमारे बच्चे हैं, कल इसको हम कवर कर लेंगे। बाकी आज के सेंटेंस जो थे हमारे ये थे। आज बने रहिए बायोलॉजी विद अमित के साथ और ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है।